क्वेश्चन नंबर 1 ये एमसीक्यू है कि सिग्निफिकेंट फिगर, ये स्टेटमेंट ये थी 0.007, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा 1 है, तो इसका फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। और ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट। सेकंड क्वेश्चन है कि ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर एंड व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आंसर क्या आएगा, जीरो, बट ऑप्शन जो है इसका वो है ए ऑप्शन, राइट ऑप्शन ए है। एंड द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि जो प्रोजेक्टाइल की जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है। जीरो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, नो, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी नहीं होती है। सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करते हैं तो उसमें कोई एंगल नहीं होता है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो थर्ड ऑप्शन कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ये राइट आंसर है कि एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में, यदि ये हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इसका सी ऑप्शन आएगा, थर्ड का आंसर आएगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो बेटा वो क्या है, रिकॉइल ऑफ कैनन आफ्टर फायरिंग। भाई जो रिकॉइल होती है कैनन फायरिंग के बाद, दैट इज ड्यू टू न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ, यस राइट आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि फायरिंग के बाद वो जो बुलेट है दैट विल बी मूव फॉरवर्ड एंड कैन मूव बैकवर्ड। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा, यूनिट ऑफ पावर की यूनिट क्या आएगी बेटा, वाट आएगी, ये पावर की यूनिट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट एज दैट ऑफ टॉर्क, जैसे टॉर्क है ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले तो बेटा जो टॉर्क है सभी को पता है कि R क्रॉस F होता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क, क्या होता है बेटा, वर्क। सो यू कैन से वर्क, या कोई बच्चा लिखता है एनर्जी, दैट आल्सो सेम, वर्क या एनर्जी, एनीथिंग एल्स। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन या तो वर्क आ जाएगा, आंसर कोई सब डाल दो, बोथ आर राइट। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रिलेट टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को आपने रिलेट कराना है। टॉर्क ये होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है dl/dt, तो टॉर्क बराबर है dl/dt, ये रिलेशन है। और यदि यहां जो है आप ऐसे रिलेशन शो कर सकते हो लीनियर मोशन के साथ कि जो फोर्स है मोमेंटम के साथ वो होता है बेटा dp/dt, ये ट्रांसलेटरी में होता है, ये किस में होता है बेटा, रोटेटरी में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा कि हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो क्या होता है बेटा 1 होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा 1, राइट आंसर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बहुत अच्छा है, अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। अजर्सन क्या है कि स्पीड ऑफ प्लैनेट इंक्रीज करती है व्हेन इट कम क्लोजर टू द सन एंड वाइस वर्सा। यस बिल्कुल राइट है कि जो स्पीड है प्लैनेट की वो इंक्रीज करती है जब वो कम क्लोज टू द सन, क्यों, क्योंकि उसमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और प्लैनेटरी मोशन में L इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ओमेगा, I क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है बेटा प्लैनेटरी मोशन में, ये कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट होगा, यदि ये डिक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रीजन क्या दिया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज कंजर्व्ड, तो इट मीन बोथ आर राइट, कि एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 वो एक न्यूमेरिकल है। इसमें क्या था कि ए कार ऑफ वेट 18,000 kg की जो वेट है, मास है वो कितना भाई 1800 kg है, मास दे रखा है बेटा। और डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल, फ्रंट और बैक एक्सल जो है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 1.8, सो डी की वैल्यू है बेटा 1.8 मीटर, यू कैन से। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो बेटा ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज द h इज इक्वल टू 1.05 मीटर। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से है, बिहाइंड फ्रॉम द एक्सल, फ्रॉम फ्रंट एक्सल, बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। सो डिटरमाइन द फोर्स exerted by the level ground on each vehicle, on each wheel। भाई फ्रंट में जो व्हील है बेटा, दो पहिए, गाड़ी के दो पहिए ये होते हैं, फ्रंट में दो पहिए ये होते हैं बेटा, तो ये गाड़ी होती है। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, ये गाड़ी का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है बेटा, ये नॉर्मल रिएक्शन R1 और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बेटा R2। इसका मतलब इन दोनों का जो है, ये जो क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है बेटा कि मोमेंटम का,
ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम आपका जो है रोटेशनल जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर रोटेशनल मोशन में है, तो ये उसका क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम का। तो इसके लिए बेटा आपने क्या करना है कि यहाँ r1 प्लस r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। तो बेटा यहाँ टोटल m इंटू जी जो है दैट इज इक्वल टू कितना है, यदि m की वैल्यू कितनी है 1800 और g की वैल्यू 9.8, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 1800 इंटू 9.8, तो आपके पास आंसर आएगा 17640 न्यूटन, ये आ जाएगा F1 प्लस F2। अब ये क्या था बेटा, जो क्वेश्चन के अंदर डाला था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। तो बिहाइंड द फ्रंट एक्सल है, तो इसका मतलब है जो बैक है बेटा उससे हम क्या लेंगे, इसमें आपने जो लगाना है कंजर्वेशन ऑफ जो है एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वाला क्वेश्चन लगा देना है कि r इंटू डी, r2 इंटू डी इज इक्वल टू w इंटू एक्स। तो क्या आएगा बेटा, r2 इंटू डी बराबर है वेट mgx। तो बेटा यहां से आपकी R2 की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही आप निकालोगे R2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 1.8 है, बराबर ये कितना आया था, mg की वैल्यू आई थी आपकी 17640, और बेटा इंटू में h है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 1.05। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट हियर R2 की वैल्यू जो है बेटा आपके पास R2 की वैल्यू आएगी दैट इज 10290 न्यूटन। ठीक है बेटा, एक फ्रंट व्हीकल है बेटा, एक फ्रंट वाले हैं और एक बैक वाला बेटा, ठीक है। तो ये बैक है, ये फ्रंट है। तो और R1 क्या आएगा, R1 R2 की वैल्यू आ गई, आप इसमें पुट कर दो बेटा, R1 प्लस R2 बराबर है कितना, आपके पास आया था 17640, इसमें R2 की वैल्यू पुट कर दो, तो R1 की आपकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होके 7350 न्यूटन, ये आपकी R1 की आ जाएगी। अब R1 जो है ये दोनों व्हील है, दोनों व्हील है बेटा, उसके एक्सल जो होती है, जैसे कि ये कोई लाइन है, ये एक्सल है, और इसमें यहाँ भी व्हील है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी पहिया बेटा, यहाँ भी पहिया है, तो R1 दो भाग में डिवाइड होगा। तो इसलिए ईच व्हील के ऊपर जो है आपने नेट फोर्स निकालनी है ईच व्हील के ऊपर, तो इसको भी डिवाइड कर दीजिए 2 से, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रंट है वो ये है बेटा, ये फ्रंट वाला बेटा, और ये किसका है, बैक वाला है। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ईच व्हील ऑन द फ्रंट, फ्रंट के हर एक व्हील के ऊपर जो है ऑन द ईच व्हील बेटा, व्हील ऑफ फ्रंट, फ्रंट का जो व्हील है बेटा उसके ऊपर जो आएगा, इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा आपका 3675 न्यूटन, ठीक है बेटा, ये 3 फोर्स एक्सर्ट होगी। और यहाँ आपका जो आएगा ये आएगा बैक के, जो बैक व्हील है बेटा उसके ऊपर आएगा आपका आंसर दैट इज 5145 न्यूटन, ये आपका बैक के ऊपर आएगा। बैक व्हील है जो दोनों, उनके ऊपर हर एक के ऊपर इतनी लगेगी बेटा। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, आपने ये कहता है चेक द इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा डायमेंशनली चेक करनी है, लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन चेक कर दीजिए, ये राइट है इक्वेशन, क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट है, इसका क्या आएगा l आएगा, और ये इनिशियल वेलोसिटी है lt माइनस 1 इंटू में t के 1 प्लस 1/2 कांस्टेंट है, डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है एक्सेलरेशन का, l की पावर t माइनस 2 और यहाँ t की पावर 2, तो ये बेटा कैंसल, ये यहाँ कैंसल, l प्लस l क्या आएगा बेटा, l आएगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये था बेटा l इज इक्वल टू l आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या था कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू पुश ए लॉन मूवर देन द पुल। जब पुल करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वेट कम हो जाता है, और जब पुश करते हैं तो उसमें वेट क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, इस वजह से ये जो है इट इज इजी टू पुल देन पुश। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 वर्क एनर्जी थ्योरम है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, कोई भी बेटा सीबीएसई हो या एचबीएसई हो। तो यहाँ पर ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है बेटा वो क्या की कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट मींस यू कैन से 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आपने प्रूफ करना था बेटा, स्टेटमेंट और प्रूफ। नाउ ये बिल्कुल बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा वो आपका क्वेश्चन है डिफाइन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, सभी को पता है, एनीथिंग एल्स, ये चौक है छोटा, इसको भगाएंगे हम सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जैसे भगाया आफ्टर सम टाइम ये कहां आएगा, अर्थ सरफेस पे आएगा, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। सो दैट पार्टिकल, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल इज अ नेम व्हिच इज गिवन टू एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बेटा, एंड आफ्टर सम टाइम
इनिशियल वेलोसिटी साथ किस में बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड आफ्टर सम टाइम दैट विल बी कम्स ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द ग्रेविटी। नाउ इसमें क्वेश्चन क्या था, इसमें न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 14 में न्यूमेरिकल है कि एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस, कि आपको जो रेडियस है कि रेडियस दिया है, गिवन है बेटा 1000 मीटर बेटा, 1000 मीटर रेडियस है, एंड द स्पीड v की वैल्यू है बेटा यहाँ 900 किलोमीटर पर आवर, 900 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लो बेटा मीटर पर सेकंड में, 900 को गुणा कर लो 5/18 से, तो 18 पंजे 90 आ गया, कितना आएगा 250 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गया। तो इसमें बेटा आपने एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि जब कोई चीज गोल घूम रही है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। सो नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, v²/r। जब आप v का स्क्वायर करोगे फिर 625 बटे r की रेडियस कितनी है बेटा 1000, तो आपके पास ये कैंसल पॉइंट, तो ये आएगा 62.5 62.5, और क्या बेटा एक्सेलरेशन आया, किसमें आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी तुलना किसके साथ करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास बेटा यहाँ रेशो जो पूछी है वो आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 62.5 को किसे 9.8 से, तो जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14 का न्यूमेरिकल। इसमें केस स्टडी को भी ना भी पढ़ो आप, केस को स्टडी ना भी करो तो आंसर आपके डायरेक्ट हो जाते हैं। क्या है कि एक क्रिकेट बॉल है जिसकी मास आपको जो है बेटा, सबसे पहले न्यूमेरिकल के लिए गिवन मास की वैल्यू बेटा 150 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 150 × 10⁻³ kg, ये आ गया बेटा। साथ के साथ जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, साथ के साथ आप जो है सीजीएस को कन्वर्ट करते चलो बेटा एसआई में, ठीक है, एमकेएस में। तो यहाँ एंड मूविंग विद वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड कहता है, एंड हिट कहता है एंड इज हिट बाय ए बैट, ये बॉल जो है बैट के द्वारा हिट की गई है बेटा, और सो दैट बॉल इज टर्न बैक, वापिस आई टकरा के, बेटा ये बैट है इसके साथ ये बॉल टकराई है और टकरा के वापिस आई है, तो बेटा सिंपल सी बात है, जब ये वापिस आएगी नेगेटिव वेलोसिटी लेते हैं हम, ठीक है, जैसे ये है, ये बॉल गई बेटा ऐसे टकरा के ये आई, तो ये वाली पॉजिटिव है और ये वाली क्या आपकी माइनस नेगेटिव है। तो यहाँ आपके पास v की वैल्यू जो दे रखी है, v की वैल्यू है बेटा आपकी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या है ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका टाइम है 0.01 सेकेंड। आपने क्या निकालना बेटा, इंपल्स ऑफ फोर्स, क्या निकालना बेटा, इंपल्स ऑफ फोर्स। यहाँ इंपल्स क्या होता है बेटा, फोर्स जो है इनटू में टाइम, जो है बेटा एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। तो यहाँ जो इंपल्सिव यदि हम बात करते हैं बेटा, इंपल्स निकालना है तो उसके लिए क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सभी ने पढ़ रखे बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ फार्मूला लगाएंगे m v - u, लेकिन बेटा ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करें बेटा, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या क्वांटिटी आएगी, यहाँ पर बाई टी इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू क्या, या m की वैल्यू कितनी है 150 × 10⁻³ और v प्लस ये दोनों प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 32, और बेटा यहाँ 10 की वैल्यू 10⁻² और ये बेटा 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो ये क्या रह जाएगा 10⁻1 रह जाएगा, माइनस का 1 से ये कट गया, तो ये आएगा 15 × 32, 15 × 32। ये क्या चीज निकल रही है बेटा, ये फोर्स निकल रही है, क्या निकल रही है, फोर्स। तो 15 × 32 कितना आया 480 न्यूटन, कितना है बेटा 480 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स आई, तो इसका सेकंड ऑप्शन का जो आंसर है बेटा, इसमें 3 क्वेश्चन थे, जो सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन आएगा 480 न्यूटन। उसके बाद बेटा इसने इंपल्स पूछा है, इंपल्स के लिए बेटा आप सभी को पता है फोर्स आ गई, और इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, तो फोर्स इनटू टाइम। तो बेटा क्योंकि आई की जो फार्मूला होता है, इंपल्स होता है एवरेज फोर्स इनटू स्मॉल चेंज इन टाइम, तो एवरेज फोर्स कितना आया 480 आया, इनटू टाइम कितना बेटा 0.01 है, मल्टीप्लाई करोगे आप इसको टाइम को इसके साथ, तो ये 2 तो 4.8 आएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन का 15वें का, इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का 4.8 न्यूटन सेकंड, 4.8 न्यूटन सेकंड ये इंपल्स आएगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन क्या बेटा, कि यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, इट मीन यूनिफॉर्म में जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0। नाउ द फोर्थ पार्ट, इसका जो फोर्थ पार्ट है 15 का हुआ है बेटा, यूनिट ऑफ इंपल्स, इंपल्स यूनिट क्या बेटा न्यूटन सेकंड, क्या बेटा न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इंपल्स। उसके बाद बेटा यहाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये लगभग आते जाते हैं कि प्रोजेक्टाइल का है, इसमें आपने क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट।
उसके बाद बेटा इसके ऑप्शन में क्या था, और में 3 इक्वेशन होती है आपकी, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, v इक्वल टू u प्लस at एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड है बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन आपने ड्राइव करनी थी, कैलकुलस मेथड से कर दो, ग्राफिकल मेथड किसी से कर दो, एनीथिंग एल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, शो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है क्या होती है बेटा, हाफ के x स्क्वायर, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड, और जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन होती है बेटा उसकी फॉर्म में। या फिर इसके और में क्या था बेटा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई यहां आपने प्रूफ करना था कि ये जो फोर्स है क्या है, जीरो है। इसमें ये दो केस बनेंगे, या तो वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी जीरो है तो ये बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम था। एक रोटेटरी है, रोटेटरी में क्या आएगा बेटा, रोटेटरी में टॉर्क बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। टॉर्क के दो केस बनेंगे, एंगुलर वेलोसिटी जीरो या एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, कांस्टेंट आ जाएगी। ये केस था। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन थे, ये आपका पेपर था बेटा। और पेपर बेटा मोस्टली बहुत अच्छा पेपर है बच्चों के लिए, ठीक है। और दीज आर द लर्निंग प्लेटफॉर्म, एग्जाम जो क्वेश्चंस पेपर है या पेपर है बेटा, कोई भी पेपर है, दीज आर द लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। हमें हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। सो होप कि बहुत अच्छा होगा। और +1 की सारी फिजिक्स बेटा, +1 की सारी फिजिक्स, सारे टॉपिक जो है वीडियो अपलोडेड हुई है चैनल के ऊपर बेटा। ये चैनल है @S कुमार फिजिक्स, एस कुमार फिजिक्स। इसके ऊपर सारी वीडियो जो है बेटा बनी हुई है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है +1 और +2 के लिए। ये वाली वीडियो बेटा आप कर सकते हो, देख सकते हो बेटा, ठीक है।